क्या आप जानते हैं कि जिस बाली ने कभी रावण जैसे महाबली राक्षस को अपनी कांख में दबाकर पूरी धरती के समुद्र की परिक्रमा कर डाली थी, वही बाली आज बाद में रावण के विरुद्ध कभी युद्ध करने नहीं गया। क्या वह रावण से डर गया था या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे रामायण की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। त्रेता युग में लंका का राजा रावण अपने बल, बुद्धि और विजय के कारण अत्यंत अभिमानी हो गया था। उसने देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और अनेक राजाओं को पराजित कर दिया था। एक दिन उसे पता चला कि किष्किंधा का वनराज बाली इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते। यह सुनकर रावण का अहंकार जाग उठा और वह बाली को चुनौती देने निकल पड़ा। जब वह किष्किंधा पहुंचा तब बाली समुद्र तट पर साधना वंदन कर रहे थे। रावण ने सोचा कि यही सही अवसर है और वह पीछे से आक्रमण करने के लिए बढ़ा, लेकिन बाली ने उसकी आहट पहचान ली। उन्होंने बिना पीछे मुड़े ही रावण को पकड़ लिया और अपनी कांख में दबा लिया। इसके बाद बाली उसी अवस्था में चारों समुद्रों की परिक्रमा करते रहे और अपनी साधना पूरी करते रहे। रावण लाख कोशिश करता रहा, लेकिन बाली की पकड़ से स्वयं को छुड़ा नहीं सका। उस दिन पहली बार रावण को अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। जब बाली ने अपनी पूजा पूरी कर ली तब उन्होंने रावण को मुक्त किया और उसके आने का कारण पूछा। रावण का सारा घमंड टूट चुका था। उसने स्वीकार किया कि वह युद्ध करने आया था, लेकिन अब वह बाली की शक्ति का सम्मान करता है। इसके बाद दोनों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई और मित्रता स्थापित हो गई। यही कारण है कि बाली कभी रावण से नहीं डरा था। वह वास्तव में दोनों के बीच युद्ध का कोई कारण नहीं बचा था। बाद में जब भगवान राम ने बाली का वध किया तब तक रावण और बाली के संबंध शत्रुता के नहीं बल्कि सम्मान और मित्रता के थे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बाली रावण से डर गया था। सच्चाई है कि जिसने रावण को अपनी कांख में दबाकर उसका अभिमान तोड़ा दिया हो वह उससे क्यों डरेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल शक्ति में नहीं, विनम्रता बल और आत्मसंयम में भी होता है। जय श्री राम, जय हनुमान।